अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स 2025 मॉडल ब्रांड न्यू और ये टॉप ऑफ द लाइन है। इस तरह से कि ये गाड़ी है तो वाइट लेकिन इंटीरियर इसका ब्लैक है। ब्लैक रूम इसमें ऑप्शनल है और ये आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं जो कि इसमें लिया गया है। और इसके अलावा ग्रैंडी वैसे काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई है पिछले काफ़ी सारे सालों में, लेकिन ये गाड़ी तकरीबन 10-11 साल से आ रही है पाकिस्तान में अब, और मेरे ख्याल से इसकी नई शेप आ जानी चाहिए, बट लेट्स सी वो कब आती है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो इस कैटेगरी के लिहाज से इसके फीचर अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल लुक्स के लिहाज से थोड़ी सी ऑब्सोलीट लगती है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसकी डिमांड है 83 लाख। ये ब्रांड न्यू है और फ्रेश साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से तो ये गाड़ी खूबसूरत है और इसको काफ़ी बार इवॉल्व किया गया है फेसलिफ्ट से, लेकिन अब ये गाड़ी थोड़ी सी ऑब्सोलीट लगती है क्योंकि इस पर क्रोम बहुत सारा है। जितनी भी नई गाड़ियाँ आप देखेंगे उनमें या तो आपको ग्लॉस ब्लैक नजर आएगा, या मैट ब्लैक नजर आएगा, या मैट ग्रे फिनिश, या फिर शेडो क्रोम नजर आएगा। फ्लैशी क्रोम अब काफ़ी हद तक आउट हो गया है और यही गाड़ी है जो कि काफ़ी पहले से आ रही है, वरना एलेंट्रा भी अपडेट हो चुकी है इस कैटेगरी में और सिविक भी अपडेट हो चुकी है इस कैटेगरी में। दोनों में ही अब क्रोम ना होने के बराबर है। बाकी फीचर्स गाड़ी में रिसेंट किए गए हैं इस तरह से कि इसके वाइपर रेन सेंसिंग है जो कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे और ये कम ही गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। फिर इसकी हेडलाइट्स में बाइथन प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है, DRL ऐड कर दी गई, फॉग लैंप भी इसकी अब LED में है। और इसके अलावा ये X वाला वर्जन है जो कि 21 के बाद आना शुरू हुआ था, तो X वाले वर्जन में ये बॉडी किट्स भी दे दी गई थी जो कि इसके लुक्स को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बना रही हैं। फिर इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज भी 2020 के बाद वाली जितनी कोरोलास हैं या जितनी टोयोटास हैं उन सब के साथ मैच कर दी गई है और इसमें भी ब्लैक वाला पार्ट दे दिया गया है उन्हीं गाड़ियों की तरह। इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा है। बट जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये लुक्स के लिहाज से अच्छी है इस तरह से कि इसके साइड मिरर काफ़ी खूबसूरत से हैं, रिम भी इसके इवॉल्व किए गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और यहाँ फीचर्स भी अच्छे हैं। लॉक अनलॉक करने पे इसके साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड तो होते ही हैं, लेकिन रिवर्स लगाने पे इसका ड्राइवर का मिरर या ये वाला मिरर एडजस्ट भी करता है। अगर आपने रिवर्स में कोई और सेटिंग बनाई हुई है तो रिवर्स लगते ही वो सेटिंग हो जाएगी। ये एक अच्छी चीज़ है इसके मिरर के अंदर। और इसके अलावा बाकी रिम इसमें ये हैं 16 इंचेस के, लेकिन डिज़ाइन लेटेस्ट है, मोर ऑफ दैट लेटर। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे भी क्रोम वगैरह दिया गया है। डोर हैंडल्स में क्रोम है, रिम भी थोड़े फ्लैशी से हैं, बट इसकी एक्सट्रीम साइड से ड्यूल VDI की बैचिंग निकाल दी गई है। यहाँ पे पहले एक बैच आता था जो कि माइनस कर दिया गया है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में सिविक से कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि ये गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट हाइट पे ही है, जबकि सिविक थोड़ी नीचे है और उसकी सीट्स भी काफ़ी नीचे होती हैं, तो उसमें बैठना और निकलना थोड़ा आपको तंग करेगा। ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है। फिर ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है और उसमें टोटल 6 लोग बिठा के भी आप आसानी से किसी ब्रेकर से गुजर सकते हैं। सिविक 6 लोग बिठा के तंग करती है, ये बैक पे उसमें 2 या 3 भी बैठ जाए तभी वो गाड़ी तंग करती है थोड़ा, इसमें वो सीट नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी सिविक की से ज़्यादा बेहतर है। बाकी गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, स्मार्ट एंट्री ऑफर करती है, लेकिन स्मार्ट एंट्री इसकी राइट साइड पे दी गई है। और फिर ये गाड़ी साइड स्कर्ट भी ऑफर करती है जो कि शुरू से नहीं आ रही थी इस जनरेशन में, फेसलिफ्ट के बाद ऐड की गई थी। इसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 55 लीटर्स की है जो कि एक अच्छी कैपेसिटी है और आपको एक टैंक में तकरीबन 600-650 की रेंज आराम से दे सकती है अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, लेकिन इसके टायर और बॉडी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। सिविक में हार्डली 3 या 4 उंगलियों का होता है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी फेसलिफ्ट में इंप्रूव किया गया है। टेल लाइट इसमें नई वाली दे दी गई थी जिनमें फेसलिफ्ट के बाद क्रोम बहुत सारा कंटिन्यू कर दिया गया एंड टू एंड। प्री फेसलिफ्ट कार में क्रोम सिर्फ यहाँ तक था बट टेल लाइट्स में नहीं था। ये टेल लाइट्स प्री फेसलिफ्ट वाली कार से बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, लेकिन फीचर्स यहाँ पे इंप्रूव नहीं किए गए। ना इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं बैक पे, एग्जॉस्ट सिंगल आता है, बस लुक्स इंप्रूव की गई हैं, बाकी कुछ नहीं किया गया। इसमें बम्पर काफ़ी ज़्यादा बोस्टर कर दिए गए, यहाँ पे बॉडी किट्स दे दी गई, ब्लैक वाला पार्ट दे दिया गया, बट ये ब्लैक वाला पार्ट प्लास्टिक का है, पेंट में नहीं है और ये कुछ टाइम बाद थोड़ा सा फेड हो जाता है अगर आप इसको मेंटेन ना करें तो। बाकी फिर ये गाड़ी क्योंकि गारंटी है तो यहाँ पर ट्रंक रिलीज दिया गया है। ऑल्टिस 1.6 में ये वाला ट्रंक रिलीज नहीं आता। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, ट्रंक मैट भी गारंटी ऑफर करती है और इसमें फिर ये इंस्टॉलेशन भी दे दी गई है जो कि फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुई थी। फिर ये गाड़ी प्रॉपर स्पेयर टायर भी ऑफर करती है और गारंटी के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि स्पेयर टायर और बाकी टायर्स भी योकोहामा के ऑफर करती है, जबकि पाकिस्तान की मोस्टली गाड़ियाँ BG थंडर मैक्स टाइप के जनरल का टायर ऑफर करती है। ये टायर उनसे बहुत बेहतर है, स्टेपनी 20 में यही वाली है, तो यहाँ पे कोरोला नंबर ले जाती है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का। ऑल्दो ये इंटीरियर कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट बुरा नहीं लगता, बट स्टिल ये लुक बहुत ज़्यादा टाइम से आ रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। बट डेली यूज़ के लिहाज से ये एक सफिशिएंट इंटीरियर है। फीचर्स यहाँ पे अच्छे हैं, मटेरियल्स भी प्रीमियम है। इस तरह से कि इसका स्टीयरिंग व्हील पूरा लेदर स्टिच्ड है, ऑल्टिस में ये लेदर स्टिच नहीं होता। फिर यह भी मल्टीमीडिया वाला और ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है।
ये एक अच्छी चीज़ है, आप इसको यहाँ से मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर ये क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है हेडलाइट्स की, तो ये तो इसमें नॉर्मल सी हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर फॉग लैंप का कंट्रोल भी दिया गया है। वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है। इसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये लुक्स के लिहाज से है तो डिसेंट, लेकिन अगर ये इम्प्रूव हो सकता है। सेंटर में इसके 4.2 इंचेस का MID क्लस्टर दिया गया है, जो कि आपको इसकी बहुत सारी स्टैट्स शो करवाएगा। और जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, तो ये है तो काफ़ी छोटी सी। मटेरियल भी इसके ठीक हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं। और इसके अलावा एयरबैंड्स इसमें टोटल 4 ही आते हैं फ्रंट पे। बैक पे एयरबैंड्स सिर्फ यही गाड़ी रह गई है जो ऑफर नहीं करती। एयरबैंड्स में इसके ये जो क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं, ये सिर्फ ग्रैंडी में आती हैं। और इसके अलावा ये वाला एरिया जो है, ये इसका फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। लुक्स इसकी थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है, ये भी ग्रैंडी में थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड है। ऑल्टेस 1.6 में एल्पाइन की आती है, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं दी गई, लेकिन फीचर ज़्यादा है। ये फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है, तो इसमें वो भी डिस्प्ले दिया गया है। इंटीरियर में भी कैमरा है, बैक पे भी कैमरा है। 3 कैमरा से गाड़ी टोटल ऑफर करती है। बाकी इसके अलावा फिर नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक है, बट है सिंगल ही जोन। ये भी अगेन सिर्फ ये गाड़ी रहेगी जो कि सिंगल जोन ऑफर कर रही है। सिविक में भी डुअल जोन है, एलेंट्रा में भी डुअल जोन है, लेकिन अगेन ये प्राइस के लिहाज से भी उन दोनों से कम है। इसके अलावा फिर नीचे फॉर अपडेट दिए गए हैं। गेयर सिलेक्शन जो है इसकी ये है PRND, और D में करके आप इसको राइट पे करके मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल है, और ये है तो सेटिस्फाइंग, लेकिन थोड़ी पुरानी हो गई है। अब ये वाली फील अगर ना आए ना, तो हैंड ब्रेक की फीलिंग ही नहीं आती है। इसके अलावा बाकी यहाँ स्पोर्ट मोड दिया गया है, एक ब्लैंक स्विच दिया गया है, जहाँ पर आप कोई आफ्टर मार्केट लाइट वगैरह लगवाने के बाद उसका बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसके अलावा सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि पूरा ही लेदर के फिनिश में है। फिर ये गाड़ी सेंटर कंसोल तो ऑफर करती है, लेकिन ये साइज़ के लिहाज से भी बहुत बड़ा नहीं है। कैपेसिटी इसकी बस ठीक है। और इसके अलावा ये भी ब्लैक लेदर में है, क्योंकि इसका इंटीरियर ब्लैक है। सीट्स भी इसकी ब्लैक हैं, और ये ब्लैक रूम कंपनी से ही आ रहा है। ये एक एड ऑन फीचर है। सीट्स हैं इसकी मेमोरी एडजस्टेबल। इस कैटेगरी में कोई भी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर नहीं करी फिलहाल। और जहाँ तक बात है डोर पैनल्स की, तो ये भी इसके फुल ब्लैक हैं, और इसमें मटेरियल्स अच्छे यूज़ किए गए हैं। ड्राइवर की विंडोज़ की सिंगल टैप वाली है, बाकी विंडोज़ की पॉवर्ड हैं। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, और एक गाड़ी पुश स्टार्ट भी ऑफर करती है। रूफ लाइनर इसका ये है वाइट, लेकिन बेज नहीं है। जो बेज रूम वाली गाड़ी होती है उसका रूफ लाइनर बेज होता है, तो इसकी रूफ भी अलग से डिज़ाइन की गई है। और इसके अलावा इसमें फिर ये सनरूफ भी ऑफर करती है, जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। ऑब्वियसली सनग्लास होल्डर दिया गया है, वैनिटी मिरर दिया गया है, जो कि इसमें ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। और बाकी इसमें वैनिटी मिरर भी दिए गए हैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए विद लाइट्स, लेकिन ये लाइट्स आप हाथ से ऑन करेंगे इस तरह से, ये ऑटोमेटिक नहीं है। अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी एयर बैग इसमें 2 ही आते हैं। और अगर बात की जाए इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें सफिशिएंट है। लेग रूम इसमें अच्छा खासा स्पेशियस है, और हेड रूम भी। यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हम्प नहीं आता, जबकि सिविक हम्प ऑफर करती है। और इसके अलावा यहाँ पे एमिनिटीज थोड़ी सी कम है, लेकिन हम्प नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक ट्रेड ऑफ है। यहाँ पे पावर आउटलेट दिए गए हैं, जहाँ से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। सिविक में पावर आउटलेट नहीं आते। और कैबिन लाइट्स इसमें अच्छी खासी दी गई हैं। 2 लाइट्स कैबिन में इसके यहाँ पे हैं, एक सेंटर में है, 2 आगे हैं, और फिर 2 वैनिटी मिरर की लाइट्स हैं। तो कंबाइंड इस गाड़ी में 7 लाइट्स आती हैं। और इसके अलावा सेंटर में इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि अगेन फुल ब्लैक है। यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। और जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये इसमें 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इन सीट्स को आप फोल्ड करके ट्रंक को कैबिन में से एक्सेस कर सकते हैं। ट्रंक की कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। ये चीज़ सिविक ऑफर नहीं करती, तो ये भी इसका प्लस है सिविक के ऊपर। बाकी ग्रैंडी में डोर हैंडल से क्रोम की फिनिश में आते हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन बॉडी साइज में काफ़ी सारे ऑफर होते थे। 1300 सीसी, 1600 सीसी, 1800 सीसी और इवन 2000 सीसी भी। ये गाड़ी 1800 सीसी है और टॉप ऑफ द लाइन इंजन है इसका। ये पेट्रोल होता है और इनलाइन 4 है। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है। और 1800 होते हुए ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। नई वाली सिविक जो है 1.5 ओरियल जो है, वो गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो इस कैटेगरी में उससे बेहतर ऑप्शन ये है पावर के लिहाज से। बाकी मेंटेनेंस के लिहाज से इसका कोई इशू नहीं है। पार्ट्स इसके आपको पूरे पाकिस्तान से मिल जाएंगे। और इसकी वजह ये है कि ये इंजन अभी से नहीं आना शुरू हुआ, ये बहुत पहले से आ रहा है। यही 1800 सीसी इंजन पिछली जनरेशन में भी था, उससे पहले भी था। और इसके अलावा टोयोटा की और भी काफ़ी सारी गाड़ियों में आता है। तो इसके पार्ट्स आपको पूरी दुनिया में सोर्स करना कहीं से कोई खास मुश्किल नहीं होंगे। ये मेरे ख्याल से टोयोटा की एक अच्छी चीज़ है। और ये ड्यूल VVTi वाला इंजन है। बाकी इसमें फिर क्योंकि ट्रांसमिशन CVT है, तो ये गाड़ी आपको एवरेज भी ठीक देती है और परफॉर्मेंस भी। इसकी गेयर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है। और इसमें फीचर्स के नाम पे ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स, ये सब दिया गया है। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 10-11 तक की देगी नॉर्मली शहर के अंदर, लेकिन अगर आप इसको प्यार से चलाएं शहर में, तो ये 12-13 भी जा सकती है। और लॉन्ग पे गाड़ी 15 भी आराम से चली जाती है। इसके अलावा बोनट की रेजोल्यूशन दी गई है। बोनट इस गाड़ी का ओपन स्टैंड से ही होता है। और अगर बात कीजिए टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज जो आता है ये है 205, 55 और 16। रिम इसमें 16 इंच का दिया गया है, जो कि
डिज़ाइन के लिहाज से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू 2020-21 वाली गाड़ी। इसकी लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, आपकी क्या राय है? ये बेहतर था या पहले वाला? कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मुझे पर्सनली पहले वाला ज़्यादा बेहतर लगता है। बाकी टायर्स में योकोहामा का एडवान है जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 40-50 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये अच्छे टायर वाली चीज़ सिर्फ ये गाड़ी ऑफर करती है। बाकी इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास भी इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।